विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस जारी कर दिया है 2023 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल सिलेबस है ये, और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैंने जो सिलेबस दिया था वो भी आपका कंप्लीट था। उसमें आपके जो टर्म वन यानी कि आपका टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री और अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसके बारे में बता दिया गया था। अब इस परीक्षा का जो आपका सिलेबस है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिलेबस समझ में आता है तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये आपके काम की नहीं है। आ जाइए नीचे की तरफ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए जो परीक्षा योजना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। 9वीं कक्षा के लिए इसमें हिंदी विषय जो है आपका 3.25 घंटे का होगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा ये, और इसमें 36 नंबर आपको उत्तीर्ण करने के लिए चाहिए। इसी तरह से आपका अंग्रेजी पेपर में भी 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी 36 नंबर चाहिए। यहाँ पे सारे उत्तीर्ण मार्क्स लिखे गए हैं। इस मार्क्स को आपको प्राप्त करना होगा और आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। तृतीय भाषा में आपके संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी वगैरह आते हैं, तो इसमें भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। 36 नंबर आपको चाहिए। सभी का टाइम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में आपका विज्ञान का जो पेपर है वो भी आपको 36 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए 100 में से, और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा इसमें भी 36 नंबर चाहिए, और साथ ही साथ आपका गणित का पेपर होगा इसमें भी 36 नंबर चाहिए। इस तरह से आपका ये 36-36 नंबर चाहिए। और साथ में जो आपका व्यावसायिक शिक्षा का जो आपके पेपर होंगे उसमें 30 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 12 नंबर चाहिए, और एक 70 नंबर का प्रायोगिक होगा जिसमें 26 नंबर चाहिए। इसी तरह से आपका राजस्थान की शौर्य परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में भी आपको 36 नंबर चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा में भी 36 नंबर चाहिए, और सूचना प्रौद्योगिकी में आपको 36 नंबर चाहिए। तो इस तरह से आपका ये है। समाज उपयोगी आपका 100 नंबर का होगा, और कला शिक्षा ये भी 100 नंबर का होगा। इसके पासिंग मार्क्स नहीं है क्योंकि ये स्कूल स्तर पे होता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि आपका जो सिलेबस होगा वो कैसे होगा और किस तरह से आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, केवल मान्यता प्राप्त सरकारी मुख्य विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए 9 एवं 10 के पाठ्यक्रम को 3 सत्रों में 35, 35 और 30 में विभाजित किया गया है। टोटल मिला के 100 नंबर हो गए आपके, है ना। 35, 35, 70 हो गए, और प्लस में ये 30 हो गया, तो ये हो गया आपका 100 नंबर। अब आ जाइए, जो आपको समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बताता हूँ आपको क्या समझना है। देखिए, सबसे पहला जो हिंदी भाषा होगी आपकी, जिसका कोड विषय कोड 01 रहेगा, कक्षा 9वीं रहेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें अपठित बोध जो है 2 आएंगे 10-10 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। रचना जो है 15 नंबर की रचनाएं जो जिसमें आप लिखते हैं, यानी कि आपका जो लेटर राइटिंग हो सकता है, उसके अलावा एप्लीकेशन राइटिंग जो है। ठीक है, और उसके अलावा पत्र लेखन है, उसके अलावा जो प्रार्थना पत्र है, निबंध लेखन है, या फिर आपका कोई भी लेखन है, वो लेखन जो है टोटल मिला के 15 नंबर का आएगा। व्यवहारिक व्याकरण जो है, व्याकरण संबंधी प्रश्न 15 नंबर के आएंगे। पाठ्य पुस्तक एक जो भाग है आपका क्षितिज, उससे 30 नंबर के प्रश्न आएंगे, और पूरक भाग से आपका जो है 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल हो गए आपके 100 नंबर। ठीक है, 20 और 30 50, और 50 और 30 80, और 20 100। अब यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। अपठित गद्यांश जो है, और एक आएगा 10 नंबर का, और एक काव्यांश आएगा, एक कविता आएगी और एक कहानी आएगी। ठीक है, 10-10 नंबर की 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो 20 नंबर तो आपके कंफर्म पक्के हैं, क्योंकि इसको पढ़ के ही आंसर देने होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और आंसर भी उसी पैसेज में रहेगा। रचना जो आएगी, संकेत बिंदुओं के आधार पर कुछ बिंदु दिए गए होंगे, उसी के विषय पर जब लगभग आपको 200 शब्दों में एक निबंध लिखना है। ठीक है, विकल्प सहित रहेगा, इसमें ऑप्शन आएगा अथवा भी आएगा। संवाद लेखन, पत्र लेखन दोनों आएंगे, ये भी आपके विकल्प सहित होंगे, और ये 5 नंबर का एक आएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर का तो आपका संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लेखन। ठीक है, और साथ ही साथ संवाद और पत्र लेखन जो आएगा वो 5 नंबर का, 15 नंबर यहाँ पे हो गए। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या आएंगे, शब्द निर्माण करना, शब्द कैसे बनेंगे, और परसर या कारक ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। वाक्य रचना में सरल और संयुक्त 2 ही वाक्य आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना है आपको। सभी के अंक यहाँ दिए गए हैं सामने, 3-3 अंकों के आ रहे हैं ये सभी चीजें। पर्यायवाची विलोम, और इसमें आपके भिन्नार्थी शब्द जो हैं वो भी आएंगे, और मुहावरे भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से व्याकरण संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये सब कुछ आपको गाइड कर दिया गया है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पाठ्य पुस्तक से जो देखिए, आपका 20 नंबर का तो पहले पाठ्य पुस्तक से, और दूसरे पाठ्य पुस्तक से 20 नंबर का, यानी कि टोटल 50 नंबर का आएगा। क्षितिज भाग 1 में कविताओं में से किन्हीं 2 पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर जो है अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 पद्यांश, ठीक है, ध्यान रखना है, 2 पद्यांश विकल्प में। ठीक है,
इसके बाद में निर्धारित कविताओं में से 4 बोधात्मक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे हैं, उनमें से 3 प्रश्न आएंगे आपके, 3-3 नंबर के 9 प्रश्न हो गए। और निर्धारित गद्य पाठों में से किन्हीं 2 गद्यांशों में से विकल्प में से कोई भी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 से 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 से 4 पूछे जाएंगे तो 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद में 2 से 3-3 नंबर के होंगे। और गद्य पाठों पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे तो 9 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इसमें सभी में विकल्प होगा अथवा में आएंगे ये। और जो पूरक पाठ है इसमें 2 निबंधात्मक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ये 8 नंबर देते हैं। और 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है इसमें से में से 4 आपको करने होंगे, यानी 5 प्रश्न आएंगे। उस देखिए 2 प्रश्न आएंगे उसमें से 1 करना होगा, 5 आएंगे उसमें से 4 करने होंगे, ये 12 नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पर 3 या 4 आएंगे, ये आपको जहाँ जहाँ जैसे जैसे लिखा है इसको समझ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है तो पता ही होगा, एनसीईआरटी की मैं सिलेबस तैयारी करवा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। इसी तरह से अब इंग्लिश कोड की बात करें तो इंग्लिश में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें भी आपके 100 नंबर का मार्क्स है, जिसमें रीडिंग वही आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक तो आपका प्रोज का आएगा और एक आपका टेक्सुअल पैसेज आएगा। तो 20 नंबर तो आपको 2 पैसेज से मिलेंगे, जिसको देख करके आपको लिखना होगा। राइटिंग में लेटर राइटिंग आएगा, इसमें पर्सनल और फैमिली और फ्रेंड से रिलेटेड एक लेटर आएगा और एक फॉर्मल लेटर आएगा जो एडिटर को या प्रिंसिपल को लिखते हैं वो आ जाएगा। उसके अलावा एक ईमेल राइटिंग आएगी जो फॉर्मल लेटर्स टू प्रिंसिपल टू द स्कूल और एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑफ ए मैगजीन, ये भी आएगा आपका। इसके साथ साथ ये लेटर राइटिंग में तीनों चीज़ें आएंगी। इनमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। शॉर्ट पैराग्राफ एक आएगा डिबेट टाइप में, बेस्ड ऑन आउटलाइन आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना होगा, एक आउटलाइन देगा कि इन पॉइंटों के आधार पर लिखिए। और शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है डायलॉग से आपको स्टोरी राइटिंग जो है देना पड़ेगा, उसमें भी हिंट मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये सारे नंबर समझ में आ गए आपको। ग्रामर सेक्शन से जो है टेंसेज आएंगे 5 नंबर के, जिसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को कवर किया जाएगा। और सब्जेक्ट जो है इसमें कॉन्कॉर्ड जो होगा ये 5 नंबर का आएगा। डिटर्मिनर्स जो आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। प्रीपोजिशंस 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद में प्रोज विहीव जो है यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको टोटल। ठीक है, 1 पैसेज आएगा टेक्स्ट बुक से कम्प्रीहेंसिव का, 200 वर्ड लिमिट होगी उसकी। उसके अलावा जो है सेकंड जो पार्ट है इसमें आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अराउंड 30 वर्ड्स में देने हैं तो 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा, 60 वर्ड्स में आंसर देना है, 5 नंबर मिलेंगे। पोएट्री विहीव से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 आउट ऑफ द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब पोएम, पोएम में से कोई एक रेफरेंस देगा उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 नंबर मिलेगा। और इसी तरह से आपके शॉर्ट टाइप आंसर जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे थीम बेस्ड और आइडिया पे, उसमें भी 6 नंबर मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस बुक से ही आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। सप्लीमेंट्री रीडर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो है प्लॉट करना होगा सिचुएशन लेसन्स के हिसाब से, वो सारा क्वेश्चन ही आएगा सीधा सीधा 4 नंबर का। और 2 आउट ऑफ 4 जो 4 क्वेश्चन में से 2 आपको करने होंगे जो 6 नंबर के आएंगे, 3-3 नंबर के। बुक आपकी एनसीईआरटी रहेगी, ये आपको पता ही है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है साइंस का। साइंस का सिलेबस में देखिए 9th का जो है 7 कोड नंबर है इसका। इसमें क्या क्या सारे विषय दे रखे हैं आपको। हमारे आसपास के पदार्थ में से आपको 1.1 से लेकर 1.5 तक सारे पढ़ने हैं और ये 6 नंबर कवर करेगा पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध, तो ये जो है इसमें भी 2.1 से लेकर 2.5 तक 6 नंबर के पढ़ने पड़ेंगे। 6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। पूरे मैंने जो है ढंग से आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना। परमाणु एवं अणु जो चैप्टर है आपका तीसरा, इसमें भी 3.5 तक आपको सारा पढ़ना है और ये भी आपका टोटल 8 नंबर का रहेगा, ये ज़्यादा नंबर का है। तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो है आपका परमाणु संरचना, तो इसमें भी आपको 4.1 से 4.6 तक के सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे और ये 8 नंबर का बड़ा ये भी चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई जो है 7 नंबर देगी, इसमें 5.1 और 5.2 को ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो आपको दिया गया है वही पढ़ना है। 6 नंबर जो है टिश्यू है, इसमें 6.1, 6.2 और 6.3 ये सारे पढ़ने हैं, इसमें भी 7 नंबर आएंगे। और जीवों में विविधता जो है इसमें आपका 7.1 से लेकर 7.5, 7.6 तक पढ़ना है और इसमें आपको 11 नंबर मिलेगा। ये बड़ा चैप्टर है, 11 नंबर देगा आपको। ठीक है, इसके बाद में गति जो मोशन वाला चैप्टर है, इसमें आपको 8.1 से लेकर 8.6 तक के सारे जो आपका चैप्टर खोलोगे तो 8.1 में गति का वर्णन किया गया है, 8.2 में गति की दर का मापन किया गया है, तो ये 7 नंबर का आएगा पूरा। इसके बाद में बल तथा गति के नियम जो है, फोर्स लॉज ऑफ मोशन जो है
इसमें आपको 9.1 से 9.6 तक पढ़ना है और 8 नंबर कैरी करेगा ये चैप्टर। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल है इसमें 10.1 से लेकर 10.7 तक सारा पढ़ना है, ये 6 नंबर देगा आपको। कार्य तथा ऊर्जा वर्क एनर्जी में भी आपको 11.1 से लेकर के 11.3 तक पढ़ना है और ये 6 नंबर देगा आपको। 12वां चैप्टर ध्वनि है, ध्वनि है 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको कंप्लीट लाइन से पढ़ने हैं। 12.1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर देगा। हमारे जो हम बीमार क्यों पढ़ते हैं इसमें जो आपका 13.1 13.2 13.3 ये तीनों के तीनों पढ़ने हैं और ये 3 नंबर का इकाई बनेगा। प्राकृतिक संपदा जो है इसमें 14.1 से 14.5 तक सारा पढ़ना है, ये 5 नंबर देगा। और खाद्य संसाधनों में सुधार ये आपको 6 नंबर देगा, इसमें 15.1 और 15.2 को पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपका साइंस का सिलेबस हुआ। अगर आप बात करें 9वीं का सामाजिक विज्ञान का, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। पुस्तक का नाम आपका भारत और समकालीन विश्व है। तो सबसे पहला अध्याय जो फ्रांसीसी क्रांति ये 6 नंबर की दी जाएगी और इसमें जो है आपको हर चीज़ पॉइंट वाइज दी गई है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। हर चीज़ इसमें दी गई है। दूसरे अध्याय में भी ये पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है, यानी चैप्टर ही कवर करना है। 7 नंबर इससे मिलेगा दूसरे अध्याय से। तीसरे अध्याय में 6 नंबर आपको दिया जाएगा। और फिर खंड 2 में जीविका, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था एवं समाज, तो इसमें वन्य एवं समाज उपनिवेशवाद जो है 4 नंबर का आएगा, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 5 जो है आधुनिक विश्व के चरवाहे, 4 नंबर का आएगा। भूगोल की बात करें समकालीन भारत, तो इसमें जो है अध्याय नंबर 1 3 नंबर का, अध्याय नंबर 2 5 नंबर का, अध्याय नंबर 3 4 नंबर का, अध्याय नंबर 4 5 नंबर का, अध्याय नंबर 5 5 नंबर का, अध्याय नंबर 6 जो है आपका 5 नंबर का। अध्याय के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इन अध्याय को आपको पढ़ना है, ठीक है। सीधा सीधा आपको अध्याय ये पूरे पढ़ने हैं। लोकतंत्र राजनीति विज्ञान से जो है आपका लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण और चुनावी राजनीति, ये आपका पहला जो अध्याय इसमें 5 नंबर का, दूसरा अध्याय 6 नंबर का और तीसरा अध्याय 6 नंबर का आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें संस्थाओं का कामकाज, ये 5 नंबर का आएगा और लोकतांत्रिक अधिकार जो है ये 5 नंबर का आएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें पालमपुर गांव की कहानी 3 नंबर का आएगा। संसाधन के रूप में लोग जो है 5 नंबर के आएंगे और निर्धनता एक चुनौती, ये 6 नंबर का चैप्टर रहेगा। भारत में खाद्य सुरक्षा 5 नंबर का चैप्टर रहेगा। बुक सारी एनसीईआरटी की रहेंगी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे आपका, ये जो है सोशल साइंस का, जो मैंने आपको हिंदी में दिखाया था वही है इंग्लिश में कोड। तो यहाँ पे चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 6 मार्क्स का है। इसी तरह से दूसरा चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है, सभी के नाम लिखे हैं। थर्ड चैप्टर 6 मार्क्स, फोर्थ चैप्टर 4 मार्क्स और फिफ्थ चैप्टर भी 4 मार्क्स। इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी सेक्शन, तो ज्योग्राफी में आपको ये 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 6 के मार्क्स जो हैं उसके सामने लिखे गए हैं। इसके बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें आपको ये सारे 5 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो ये सारे के सारे पढ़ने हैं और सभी के मार्क्स यहाँ पे साइड में दिए गए हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपके ये 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर्स के नाम और मार्क्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से ये हो गया और बुक्स जो है आपको एनसीईआरटी की लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आता है गणित विषय। गणित विषय में आपके 15 का 15 चैप्टर आएंगे, एक से लेकर के देख रहे हैं आप सूर्य लाइन से 15 चैप्टर दिए गए हैं और इन 15 चैप्टर के नाम के साथ साथ में इनके अंक भी है। संख्या पद्धति 8 नंबर का चैप्टर आएगा, बहुपद 12 नंबर का चैप्टर आएगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 12 नंबर का, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 नंबर की, यूक्लिड वाला 3 नंबर का, और रेखाएं और कोण जो है 3 नंबर का, त्रिभुज 3 नंबर का, चतुर्भुज 3 नंबर का, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है ये आपके 3 नंबर के, व्रत जो है 4 नंबर का, रचनाएं जो हैं वो कितनी आएंगी 5 नंबर की, हीरोइन का सूत्र वाला जो है वो आएगा आपके 8 नंबर का, पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन जो है आपको 12 नंबर, और संख्या की स्टैटिक्स 10 नंबर, प्रायिकता 4 नंबर। यहाँ पे सादा सादा देखोगे आप तो सीधे सीधे आपको बीजगणित में 24 नंबर का पूरा आ रहा है। और ज्यामिति जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 15 और 4 19 19 और 5 24, ये भी 24 नंबर का आपका आ रहा है और ये भी आपका 24 नंबर का आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपके मेंसुरेशन है, ये आपका मेंसुरेशन जो है 20 नंबर का आ रहा है कुल मिला के, और जो सांख्यिकी है इसमें आपको 14 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस हुआ। बाकी संख्या पद्धति में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, इसमें सारा चैप्टर ही कवर किया गया है। इसमें इन रेशनल नंबर,
हैं आपके, रियल नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, बहुपद है, पॉलिनोमियल में सब कुछ पढ़ना है। इसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, दो चरों के रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, हर चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन आपको सिलेबस पढ़ समझना है कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसका जो है मैं ब्यौरा आपको देने वाला हूँ। जल्द से जल्द उसका जो है पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो इन सभी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। वर्त सर्कल से आपका कौन कौन सा आएगा, रचनाएं कौन कौन सी आएंगी, आपके कंस्ट्रक्शंस, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ना है, पृष्ठीय आयतन में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। बुक्स तो आपकी एनसीईआरटी की रहेंगी। अब इसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, आपका संस्कृत जैसे है, ये आपका क्या क्या पढ़ना है, देखिए अपठित बोध जो है 15 नंबर का आएगा, रचनात्मक कार्य 25 नंबर का, व्याकरण संबंधी 25 नंबर का, पठित जो है आपके बुक से 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 100 नंबर। यहाँ पर 80 से 100 शब्द सीमा जो है 100 तक की रहेगी। इसमें एक अपठित गद्यांश आएगा जो आपको देगा 15 नंबर, ठीक है। उसमें जो है शीर्षक दानम जो है 2 नंबर का, एक पदेन जो है उत्तर दोगे आप 6 नंबर के, अनुच्छेद आधारित जो भाषिक कार्यक्रम होगा वो 2 नंबर का। इसके बाद में आपका 40 से 50 शब्द परिमिति में सरल गद्यांश आएगा, इसके भी पार्ट दिए गए, एक पद में उत्तर देना है। और अनुच्छेद आधारित जो भाषिक कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम करना है, वो 3 और 5 नंबर 2 नंबर के आएंगे, टोटल 5 नंबर। तो संस्कृत में भी जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे वैसे आपको पढ़ना है। रचनात्मक कार्य में 25 नंबर आएगा और ये 25 नंबर जो है टुकड़ों में डिवाइड कर दिए गए हैं, तो इनको आप 25 नंबर को देख सकते हैं। ये 25 नंबर इस तरह से आएंगे। व्याकरण संबंधी में जो आपके 25 नंबर का आएगा व्याकरण संबंधी, तो उसमें 2 नंबर का ये आएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर के समास आएंगे, कारक आएंगे, प्रत्यय आएंगे, वाक्य धातु रूप आएगा, ये सारे के सारे, ठीक है। लट लकार सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद में शब्द रूपाण का जो प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक शब्द जो है और सर्वनाम शब्द 1-1 नंबर के आएंगे। पठित बोध जो है आपका यानी बुक से 35 नंबर के आएंगे, तो ये सारे चैप्टर के है 5 नंबर का ये आएगा, ये आपका 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का और ये 10 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आपका जो नेक्स्ट जो है तृतीय भाषा में जिसके पास उर्दू है, उर्दू का कार्यक्रम इसमें है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। तो पीडीएफ में आपको इकाई मिल जाएगी सारी की सारी, इन इकाइयों को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैं दे देता हूँ पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सारे चैप्टर्स दिए गए हैं जो पढ़ने हैं आपको, अध्याय वाइज। इसी तरह से आपका जो है गुजराती में क्या पढ़ना है, ये भी सारा चीज़ इसमें बताया गया है। हर चीज़ जो है आप केवल आप जैसे ही इसको डाउनलोड करके एक बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पंजाबी में क्या पढ़ना है ये भी दिया गया है, हर चीज़ आपको समझाई गई है। आपका राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इसी तरह से जो आपका आईटी का है वो भी मिलेगा। और उसके अलावा जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा है वो भी मिलेगा। ये आईटी का है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, हर चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ें दी गई है, ठीक है। और ये कंप्यूटर का विषय है जो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में आपका समाज सेवा जो है, समाज उपयोगी SUPW जो आता है वो आपको पढ़ना है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस हैं, इस मतलब जो चैप्टर्स हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है उसके क्या क्या आएंगे, क्या क्या क्रिया विधि आएगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ मिल जाएगी। कला शिक्षा में क्या क्या आएगा वो भी यहाँ पे बताया गया। तो इस पूरे पीडीएफ को मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना इसको।